मेरे घर में कुछ दिन पहले फंक्शन हुआ था और फंक्शन में मैंने सिर्फ एक ही डिश बनवाया था। सारे के सारे गेस्ट गुस्से से चले गए, वापस लौट गए। तो भारतीय फुटबॉल टीम का कुछ ऐसा ही है, एक ही प्लान लेकर फुटबॉल ग्राउंड पे उतरना। सारी टीमें अवेयर हो जाती हैं पहले से। सितंबर अक्टूबर में हम खेलने जा रहे हैं फीफा आसियान कप और उसके बाद नवंबर में न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप की टीम को फेस करने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मौजूदा खेल शैली इन बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार है? आज की वीडियो में किसी खिलाड़ी की आलोचना नहीं, किसी कोच की आलोचना नहीं, बल्कि भारतीय फुटबॉल टीम की एक टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे और हम इसमें खिलाड़ियों के खेलने की शैली, कोचिंग, टीम की स्पीड, केमिस्ट्री, फिजिकलिटी, क्लिनिकल स्किल, फिनिशिंग स्किल जैसे अहम कमियों और उसके संभावित सुधारों पर बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहली चीज आती है पोजीशन बेस्ड फुटबॉल। याद होगा आपको इगोर स्टीमेच के कोचिंग के दौरान हमने इराक को बराबरी पे रोका था, उज्बेकिस्तान को भी 2023 में हमने बहुत सारे अटैक किए थे। तो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, गोल बॉल बनाना हम लगभग भूल चुके हैं। आज के कोचेस का, अभी जो करंट कोच है उनका प्रेफरेंस शायद कुछ और है और भारतीय टीम अक्सर गेंद अपने पास रखने के बजाय जल्दी जल्दी आगे भेजने की कोशिश कर रही है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि ऑपोजिशन की टीम को बॉल बहुत जल्दी मिल जा रहा है और अब हमारे बॉल अपोजिशन की टीम को मिल रहा है और हमारी डिफेंस पूरे 90 मिनट तक हमारे डिफेंडर डिफेंस करते ही रह जाते हैं। तो गेंद भारतीय टीम ऐसे वापस दे रही है लॉन्ग बॉल स्ट्रेटेजी के तहत जैसे सामने वाली टीम का कर्जा खाया हो या सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया हो सामने वाली टीम ने। दूसरा पॉइंट है बिल्डअप प्ले। जैसा कि मैंने पहले में कहा कि भाई बिल्डअप नहीं आता है, तो कई मौकों पर देखिए, अभी वर्ल्ड कप हम देख रहे हैं किस तरह से छोटे छोटे पासेस और डिफेंस से मिडफील्ड से फॉरवर्ड बॉल छोटे छोटे पासेस के थ्रू तब तक बढ़ाए जाते हैं जब तक हम प्लेयर्स गोल करने की पोजीशन में ना आ जाए और इससे पूरा फुटबॉल का जो एरिया है वो गेम में इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो मिडफील्ड हो। गोलकीपर से डिफेंस से मिडफील्ड से फॉरवर्ड। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हम बिल्डअप भूल चुके हैं और मिडफील्ड तो जैसे हमारे यहाँ खाली बैठा रहता है, बस सामने से जब अटैक आता है तो थोड़ा मिडफील्ड गेम में आता है, अन्यथा इधर से हमारी तरफ से अगर बॉल जाएगा सीधे गोल की पहुंचाता है अटैक के पास, फॉरवर्ड के पास। नतीजा ये होता है कि बिल्डअप खत्म हो जाता है और मजबूत टीमों के खिलाफ अगर हम नियंत्रित बिल्डअप से उनके प्रेस को तोड़ सकते हैं, उनके अगेंस्ट हम एक बेहतर अटैक दे सकते हैं, अटैक मूव कर सकते हैं, जो कि हम भूल गए हैं। और आज के डेट में हमारा जो मिडफील्ड है बेचारा वो भी सोचता रहता है कि कभी कभी, माफ कीजिएगा, कभी कभी गेंद हमें भी दे दो, हम टिकट लेके मैच लेके नहीं आए। देखिए, लॉन्ग बॉल स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट मैं नहीं हूं, पर ये अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर यही आपकी पूरी तरह से स्ट्रेटेजी बन जाती है कि हमें लॉन्ग बॉल ही खेलना है तो विपक्ष की टीम आसानी से इसको तैयार कर लेती है। अभी तजाकिस्तान ने देखा किस तरह से तैयार किया, वो पहली बार हमें हार गए थे लेकिन दूसरी बार में हमें रोक दिया। तो ये स्ट्रेटेजी सिर्फ लॉन्ग बॉल नहीं होने देना चाहिए। इससे गेंद जैसे हम लूज करते हैं हमारा पूरा अटैक खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पास सिर्फ एक ही बटन है, लॉन्ग बॉल नहीं, लॉन्च बॉल, जो गुरप्रीत करता है और हर बार एक ही रणनीति अपनाई जाती है। तो विरोधी टीम को भी समझ में आ जाता है कि गेंद कहाँ जाएगी, लॉन्ग बॉल स्ट्रेटेजी से सामने से आएगी कहाँ और हमारे अपोजिशन के डिफेंस में कहाँ जाएगी, और वो अपने डिफेंस के खिलाड़ी भी सही पोजीशन पे खड़ा कर देते हैं। भाई टेक्निकल स्किल पर बात कर लेते हैं। भाई तकनीकी खिलाड़ियों की क्षमता भी पूरी तरह नहीं दिखती है कि भारत के पास देखिए कई खिलाड़ी हैं जो छोटे पासेस या ड्रिबलिंग या क्रिएटिविटी में अच्छे हैं, लेकिन अगर टीम लगातार डायरेक्ट फुटबॉल खेले तो ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिलना या प्रतिभा दिखाना ये लगभग असंभव हो जाता है। ड्रिबलर भी बेचारा मन में सोचता रहता है कि भाई मुझे भी बॉल दे दो, मैं भी कुछ कर लूं। काउंटर अटैक जो स्ट्रेटेजी है, देखिए कोई भी मजबूत टीम आपको काउंटर अटैक करने का बार बार मौका नहीं देगी।
ये कमजोर टीमों के खिलाफ ही हम अप्लाई कर सकते हैं, और काउंटर अटैक पर पूरी तरह से निर्भर होना आज के मॉडर्न फुटबॉल में लाजमी नहीं होगा, क्योंकि आज का मॉडर्न फुटबॉल शॉर्ट पासेस, फर्स्ट टच और पोजीशन बेस्ड फुटबॉल टीम गेम पर निर्भर करता है। आज के भारतीय कोच की फेवरेट स्ट्रैटेजी है सेट पीसेस। लॉन्ग बॉल हमने, डायरेक्ट फुटबॉल हमने डिस्कस किया, अब सेट पीसेस पे निर्भर आते हैं। देखिए, पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ, चाहे वो यूनिटी कप हो, चाहे वो हमने ईरान में कौन सा खेला था, काफा नेशंस खेला था, हाँ काफा नेशंस हो, तब से मैं देख रहा हूँ कि सेट पीसेस पे बहुत ज्यादा निर्भर है। कॉर्नर हो, फ्री किक हो, लंबे थ्रो इन हो, अच्छी बात है, बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप ओपन प्ले में मौके नहीं बना पा रहे हैं या ओपन प्ले क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो हर मैच में आप सेट पीसेस पे उम्मीद नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि वो अपोजिशन वाले आपके सेट पीसेस को नहीं जानते, और वो क्या तैयार नहीं बैठे होंगे? तो मजबूत टीमों के खिलाफ सेट पीसेस पे ही निर्भर रहना ये ठीक नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा वेपन हो सकता है, पर पूरी तरह से ये स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए, और भारतीय टीम की ये स्ट्रेटेजी है सेट पीसेस, लॉन्ग बॉल, काउंटर अटैक। तो कॉर्नर मिलते समझ लीजिए ऐसा लगता है इसकी सारी लॉटरी लग गई हो, ऐसे भारतीय फुटबॉल टीम करते हैं। अब आते हैं स्पीड पे। देखिए, भारत के पास कुछ तेज विंगर फॉरवर्ड हैं, लेकिन कई बार उनको उनकी गति का सही उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। अगर तेज ट्रांजिशन, थ्रू बॉल और विंग स्विच का बेहतर इस्तेमाल किया जाए तो हमारे खिलाड़ी अधिक खतरनाक बन जाएंगे। और लॉन्ग बॉल, ये ना, फिर मैं लॉन्ग बॉल पर, केवल लंबी गेंद खेलने से हम इन खिलाड़ियों के स्पीड का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। हमारे विंगर दौड़ते रहते हैं, लेकिन गेंद किसी और जोन में छुट्टी मना रही होती है। देखिए, लॉन्ग बॉल में क्या हो रहा है ना कि लगातार हम डिफेंस ही करते रह जा रहे हैं। अधिकतर समय डायरेक्ट बॉल या लॉन्ग बॉल खेलने में हम क्या कर रहे हैं ना, बॉल को लूज कर जा रहे हैं, और गेंद पहुंच जा रही है डिफेंस के पास, और पूरे 90 मिनट तक डिफेंस कर पाना ये पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती हो ही जाती है और मैच का पूरा परिणाम बदल जाता है। डिफेंडर भी बेचारे हमारे सोचते हैं कि भाई 2 मिनट सांस लेने दो। अब आते हैं हाई प्रेस पे। देखिए, जितना भी वर्ल्ड कप का मैच हम देख रहे हैं, जहां पोजीशन की टीम बॉल लूज करती है, अच्छी टीमें हाई प्रेसिंग शुरू कर देती है, और टीम छोटे छोटे पास, पोजिशनल प्ले में सहज होती है। उनके खिलाड़ियों को पता होता है कि पास किधर आएगा, वो पहले ही पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पास कहाँ देना है। हिट तब तक नहीं लेना है जब तक हम गोल हिट के ऑलमोस्ट क्लोज ना हो। तो इन सारी चीजों में हमारी टीम का फर्स्ट टच उतना ही पुअर है, छोटे छोटे पासेस हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कई बार तो पास अपोजिशन के खिलाड़ियों को दे देते हैं, और पोजिशनल प्ले में तो हम सहज हैं ही नहीं। माने हमको, आप देख पा रहे हैं, खिलाड़ी पास रिसीव करने के लिए मौजूद है। कितना कितना आपने देखा जहां वर्ल्ड कप की टीमों ने गलत पास दिया हो, और हमारी टीमें गलत पास ही देते रहती है, पोजिशनल प्ले का उनको पता नहीं है। हम, मेरे पास बॉल है, मुझे कहाँ पास देना है, मुझे उस पोजीशन पे खिलाड़ी चाहिए ताकि मैं पास को कर दूं। सामने वाला खिलाड़ी का अवेयरनेस इतना नहीं है कि मुझे कहाँ पे पहुंचना है। तो ये विपक्षी टीम को लगातार मौके देती है, और विपक्षी टीम हमारे साथ लगातार प्रेस करती है, और हम यही सोचते रहते हैं कि भाई किसी तरह से बॉल से छुटकारा मिल जाए। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो है फिजिकलिटी। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में तकनीक के साथ साथ अगर हमारे खिलाड़ी शारीरिक रूप से उतने मजबूत नहीं है, जबकि मजबूत होना जरूरी है, चयन में हम ऐसे खिलाड़ियों को चुन सकते हैं जो 50-50 बॉल जीतने में बहुत अच्छे हो, एयर बॉल जीतने में बहुत अच्छे हो, प्रेस करते हो, बॉडी कांटेक्ट से पीछे ना हटे। जैसे आज के खिलाड़ी हमारे, किसी को चोट लग जाता है, कोई आंख बचाता है, कोई डर के मारे दुबक जाता है, सामने बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट अवॉइड करता है। इससे इससे यही होगा कि ऑपोजिशन के खिलाड़ी समझ जाते हैं कि हम फट्टू हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा, गलत शब्द का चयन किया मैंने। और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तेजी के साथ कोऑपरेट कर पाना या फुटबॉल को बेहतर तरीके से खेलना, दोनों लैक कर जाता है। अब आते हैं केमिस्ट्री बिटवीन द प्लेयर्स। देखिए, हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं, क्या जबरदस्त का केमिस्ट्री है बिटवीन द प्लेयर्स। बॉल, वो कभी कोशिश नहीं करते हैं कि मुझे गोल करना है, उनका कोशिश होता है कि गोल, बॉल जो है वो गोल पोस्ट
उस पोजीशन पे पहुंचे जहां से हिट करे तो वो गोल ही हो जाए। कोई इंडिविजुअल प्लेयर नहीं खेल रहा है आधुनिक फुटबॉल में। सिर्फ अच्छे आधुनिक फुटबॉल जो है वो अच्छे खिलाड़ियों का खेल नहीं बल्कि अच्छी टीम केमिस्ट्री का खेल है, जहां आसान पास देकर टीम के अटैक को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं कई खिलाड़ी भारतीय टीम में खुद ही ड्रिबलिंग करने की कोशिश करते हैं, खुद ही सोचते हैं कि गोल कर दे और मुश्किल शॉट लेते हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी कोशिश बेकार हो जाती है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस का दिखाना जरूरी है, पर आप बड़े स्तर पे जब अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं तो वहां टीम गेम खेलना ज्यादा जरूरी है। कंफर्म करना कि बॉल वहां पहुंच जाए क्विक पासेस, छोटे छोटे पासेस के थ्रू, ताकि हिट लेना गारंटी दे कि गोल होने जा रहा है। तो इसके अलावा वन टच फुटबॉल, थर्ड मैन जैसा रन जो होता है, जैसे अभी हमने इजिप्ट और अर्जेंटीना का मैच देखा, किस तरह से एक बंदा बॉल ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ा, उसने पास दिया नजदीक आने पर, और पास होने के बाद एक थर्ड मैन पीछे से रन करता हुआ है जिसने गोल किया। तो कई बार खिलाड़ी, देखिए हमारे खिलाड़ी अतिरिक्त टच लेने लगते हैं जिसके कारण विपक्ष के डिफेंस को व्यवस्थित होने का पूरा मौका मिल जाता है, या हम खुद एक कंट्रोल्ड शॉट से बाहर हो जाते हैं। जबकि दुनिया की फुटबॉल 8, 10, 12 तेज छोटे छोटे पास देकर सामने वाले के डिफेंस को पूरी तरह से खोल देती है। और अगर फुटबॉल, समझ लीजिए कि फुटबॉल में कोई स्टार खिलाड़ी है, वो भी अच्छी टीम का मैच अब खुद जिताने की कोशिश नहीं करता बल्कि पूरी टीम बिल्डअप करती है और मैच को जिताने की कोशिश करती है। तो वही टीम जीतती भी है जो यूनिट में खेलती है। तो सबसे बड़ी चीज जो लैकिंग होती है हमारे भारतीय फुटबॉल टीम में, वो है यूनिटी इन बिटवीन द प्लेयर्स। तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैच की स्थिति के अनुसार अपना पोजीशन, बिल्डअप, हाई प्रेस, तेज ट्रांजिशन या काउंटर अटैक सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। और गेम पोजीशन अवेयरनेस में भी हमारी टीम काफी लैकिंग है, हमें पता ही नहीं होता है कि हम रिसीव करने कहाँ जाए। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर भारत केवल लॉन्ग बॉल जो कि चलता आ रहा है या काउंटर अटैक या सेट पीसेस पर निर्भर हो जाए तो मजबूत टीम के खिलाफ ये ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। और इन बातों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम वी आर लैकिंग बिहाइंड इंटरनेशनल फुटबॉल। तो आप ये बताइए कि हमें मौजूदा खेल शैली को जारी रखना चाहिए या हमें पोजीशन बेस्ड बिल्डअप फुटबॉल की तरफ जाना चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि भारतीय फुटबॉल पर आपकी आवाज उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इंडियन टीम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।